नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूँ मोहम्मद इजाज़ुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर आइए देखते हैं सुर्ख़ियाँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली के अपने हम मनसब जोसेपी कोंटे से बाहमी उमूर पर की बातचीत। कोंटे ने कोविड के बाद इटली का दौरा करने की नरेंद्र मोदी को दी दावत। 120 साल बाद अमेरिका में डाले गए सबसे ज्यादा वोट, हतमी नतीजा आने के लिए मजीद 2 दिन दरकार। मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला, 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के तहत एक ही दर्जे पर मसावी पेंशन को बनाया गया यकीनी। हैदराबाद में होगी एक और बड़ी सरमायाकारी, 20,761 करोड़ रुपए के साथ कायम किए जाएंगे अमेज़न वेब सर्विसेज। अलहदा तेलंगाना के बाद सबसे बड़ी सरमायाकारी। और बिहार में कल आखिरी मरहले की पोलिंग के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। रियासत की तरक्की के लिए एनडीए को दोबारा कामयाब करने वज़ीर आज़म की अपील। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में ऐसे नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं जो दुनिया के दीगर ममालिक के लिए इंतहाई दिलचस्पी का बाइस है। अमेरिकी इलेक्शन प्रोजेक्ट के मुताबिक यहाँ पिछले 120 सालों में सबसे ज़्यादा पोलिंग फीसद रिकॉर्ड हुआ है। इब्तदाई आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जारिया साल रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका में 23.9 करोड़ आवाम को वोट डालने का हक हासिल हुआ। इन इंतखाबात में अब तक 66.9% रायदही रिकॉर्ड की जा चुकी है। इंतखाबी ओहदेदारों ने बताया कि मुमकिन है कि बाज़ रियासतों में भी वोट डालने के फीसद में मज़ीद इजाफा होगा। अमेरिकी इलेक्शन प्रोजेक्ट का अंदाज़ा है कि सन 1900 में सबसे ज़्यादा पोलिंग 73.7% रही। बताया जा रहा है कि मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट डालने का रिकॉर्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को हासिल हुआ। अमेरिका के 5 अहम रियासतों में वोटों की गिनती जारी है। तकरीबन सभी रियासतों में उम्मीदवारों के दरमियान ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली के अपने हम मनसब जोसेपी कोंटे से 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले इस बातचीत में दोनों ममालिक के दरमियान जारी बाहमी ताउन का जायजा लिया गया। इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के कई ममालिक कोविड की वबा का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक कसीर आबादी वाला मुल्क होने के बावजूद हिंदुस्तान कोविड पर काबू पाने में कामयाब हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना दौर में तिब्बी मैदान में बुनियादी ढांचे की फराहमी को यकीनी बनाया गया था। मोदी ने कोविड की वजह से इटली को होने वाले माली नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तजवीज़ की कि कोविड के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए सभी ममालिक को तैयार रहना होगा। इटली के वज़ीर-ए-आज़म जोसेपी कोंटे ने कहा कि उन्होंने कोविड बहरान के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के दौरे की दावत दी है। तकनीकी सनत को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देते हुए हुकूमत ने ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज़ात का सिलसिला ख़त्म कर दिया है, जिससे कंपनी को मुस्तकिल तौर पर घर से ही काम करने में आसानी फराहम होगी। टेलीकॉम महकमे ने सर्विस फराहम करने वाली दीगर कंपनियों SOPs के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ख़त्म कर दी है और आदाद-ओ-शुमार से मुताल्लिक़ काम करने वाली BPO सनत को OSP ज़ाब्तों से मुस्तस्ना कर दिया है। किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए बैंकिंग गारंटी जमा कराने जैसी ज़रूरियात को भी ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह बहुत सी दीगर शराइत भी जिनसे कंपनियों को घर ही से काम करने और किसी भी जगह से काम करने का तरीक़ा इख्तियार करने में परेशानी होती थी, उन्हें भी ख़त्म कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत तिजारत को और भी आसान बनाने और भारत को तकनीक का और बड़ा मरकज़ बनाने का अज़्म किए हुए हैं। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि भारतीय हुकूमत ने टेलीकॉम महकमे को OSP रहनुमा खतूत को काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से BPO सनत पर से बोझ बहुत कम हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि OSPs के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त अब पूरी तरह ख़त्म कर दी गई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों को खोलने के लिए नए रहनुमाना हिदायत जारी की है। वज़ारत तालीम ने कहा कि रियासत की यूनिवर्सिटियां और कॉलेजों में कमीशन की जानिब से तैयार किए गए हिफाजती और हेल्थ प्रोटोकॉल की रहनुमा हिदायत पर अमलावरी के लिए मुतालिका रियासत मरकज़ी हुकूमत फ़ैसला करेगी।
نئے رہنمانہ ہدایت کے مطابق یونیورسٹی اور کالج کیمپس مرحلہ وار طریقے سے کھولے جا سکتے ہیں۔ سبھی تحقیقی طالب علموں اور سائنس ٹیکنالوجی کے کورسز کے ماسٹر طلباء کو پہلے کالج بلایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی تعداد دوسری کورسز کے طلباء سے کم ہے۔ اس کے علاوہ اگر طلباء چاہیں تو وہ کلاسز میں شرکت نہ کر کے گھر میں رہ کر آن لائن کورسز میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یو جی سی کے رہنمانہ خطوط کے مطابق کورونا انفیکشن کی علامات والے طلباء کو کیمپس، یونیورسٹی یا کالج ہاسٹل میں شیئر روم میں رہنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ بہار میں تیسرے اور آخری مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس مرحلے میں کل کشن گنج، کٹیہار، مدھے پورہ اور سوپول سمیت 15 اضلاع کے 78 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ والمیکی نگر پارلیمانی سیٹ کے ضمنی چناؤ بھی اسی کے ساتھ ہوں گے۔ اس لوک سبھا سیٹ کے لیے 7 امیدوار میدان میں ہیں۔ 2 کروڑ 35 لاکھ سے زیادہ امیدوار 1204 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے، جن میں 110 خواتین بھی شامل ہیں۔ ووٹ ڈالنے کا عمل صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بہار کے عوام کے نام ایک مکتوب لکھا ہے۔ انہوں نے بہار کی ترقی کے لیے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ مودی نے پھر ایک بار بہار میں NDA حکومت قائم ہونے کا دعویٰ کیا۔ وزارت دفاع نے جمعہ کو کہا ہے کہ ون رینک ون پنشن اسکیم میں بقایا کے 10,795.4 کروڑ روپے ہیں، جو دفاعی افواج کے پنشنروں اور خاندانی فیملی پنشنز میں تقسیم کیے جائیں گے۔ وزارت کے مطابق ریکرنگ چارجز تقریباً 7,123.38 کروڑ روپے ہیں اور 1 جولائی 2014 سے شروع ہو کر تقریباً 6 سال کے لیے ہیں۔ وزارت کے مطابق اس طرح جملہ ریکرنگ چارجز تقریباً 42,740.28 کروڑ روپے کے ہیں۔ واضح ہے کہ اس اسکیم سے قبل 2006 سے پہلے ریٹائرڈ ہونے والے فوجیوں کو کم پنشن ملتی تھی، بعض کو اپنے چھوٹے افسروں سے بھی کم پنشن ملتی تھی۔ اس سلسلے میں ریٹائرڈ فوجیوں میں سخت ناراضگی تھی۔ ون رینک ون پنشن اسکیم کے تحت ایک ہی درجے پر مساوی پنشن کو یقینی بنایا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے ریاست میں سرمایہ کاری کے تعلق سے ایک اہم اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج صبح 11:30 بجے ٹویٹر کے ذریعے اس کا انکشاف کیا۔ KTR نے بتایا کہ تلنگانہ کی تاریخ میں سب سے بڑی غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کا اعلان کر کے انہیں کافی خوشی ہو رہی ہے۔ KTR نے کہا کہ Amazon ویب سروسز ادارہ ریاست میں 20,761 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے اور توقع ہے کہ Amazon ویب سروسز ادارہ 2022 میں حیدرآباد میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کرے گا۔ تلنگانہ لا اور PGLCET کے نتائج کا اعلان ہو چکا ہے۔ ریاستی ہائر ایجوکیشن کونسل کے چیئرمین پاپی ریڈی نے نتائج جاری کیے۔ واضح رہے کہ 3 سالہ لا سیٹ میں 78.6%، 5 سالہ لا سیٹ میں 62.35% اور PGLCET میں 91.4% کامیابی درج کی گئی ہے۔ 3 سالہ لا سیٹ میں حیدرآباد کی CH اسنیہا شیرین نے پہلا رینک حاصل کیا ہے۔ 5 سالہ لا سیٹ میں SSK 5 جنیا اور PGLCET میں P پراولی نے اول مقام حاصل کیا۔ اگر حوصلہ ہو تو پوری دنیا کو جیتا جا سکتا ہے۔ سرسلہ ٹاؤن کی رہنے والی بہارا جیشوری نامی لڑکی نے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی، لیکن مالی حالت بہتر نہ ہونے کے سبب اس لڑکی کو ترک تعلیم کرنا پڑا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے دونوں ہاتھ کام نہیں کرتے، لیکن اس ہونہار لڑکی نے پیروں سے کئی کویتیں لکھ کر مختلف ایوارڈ حاصل کر چکی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ مہاراشٹر حکومت نے متاثر ہو کر اس لڑکی کی کہانی کو 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل کیا ہے۔ سابق میں حکومت نے اس لڑکی کے نام 10 لاکھ روپے ڈپازٹ کیے تھے۔ اس رقم سے حاصل ہونے والے سود سے اس لڑکی کا گزر بسر چل رہا ہے۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ معروف فلمی شاعر صدر اشوک سے کافی متاثر ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے 2015 میں روب عمل بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم جگتیال میں ICDS پروجیکٹ کے تحت چلائی جا رہی ہے۔ اس اسکیم کا اہم مقصد لڑکیوں کی شرح پیدائش میں اضافہ کرنا اور خواتین کو بااختیار بنانا ہے۔ جگتیال کے ICDS آفیسر ڈاکٹر نریش کے مطابق ضلع کلکٹر کے تعاون سے سم کا پتہ چلانے کے غیر قانونی عمل کو روکا جا رہا ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کی شادی سے ہونے والے نقصانات کے تعلق سے عوام میں شعور بیدار کیا جا رہا ہے۔ کئی طالبات نے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بھی لڑکوں کے برابر مساوی حقوق دینا چاہیے اور عصمت ریزی کے واقعات میں ملوث افراد کو سخت سزا دینی چاہیے۔
श्रीहरिकोटा में PSLV C49 सैटेलाइट के तजुर्बे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जुमा के रोज दोपहर 1:02 पर शुरू होने वाली ये उल्टी गिनती 26 घंटों तक जारी रहेगी। कल दोपहर 3:02 पर इसरो के साइंसदान PSLV का तजुर्बा करेंगे। PSLV के जरिए जमीनी मुशाहिदा और रिसैट-2 सैटेलाइट का तजुर्बा किया जाएगा। बहरे अरब में शुरू होने वाला मालाबार मुश्तरका फौजी सलाहियतों के मुजाहरे इख्तिताम को पहुंचे। इन मशकों में हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के फौजी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि मालाबार फौजी मशकों का आगाज़ 1992 में हुआ था और तब से हिंदुस्तान, अमेरिका इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली हुकूमत ने दारुल हुकूमत में कोरोना वबा और फ़िज़ाई आलूदगी के पेश नज़र दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की सदारत में आला सतही मीटिंग में ये फैसला किया गया। ये मीटिंग दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड नए मामलों के सामने आने और आलूदगी की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए बुलाई गई थी। केजरीवाल ने सादगी से दिवाली त्यौहार मनाने की आवाम से अपील की। कर्नाटक में भी पटाखे जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली के अपने हम मनसब जोसेपी कोंटे से बाहमी उमूर पर की बातचीत। कोंटे ने कोविड के बाद इटली का दौरा करने की नरेंद्र मोदी को दी दावत। 120 साल बाद अमेरिका में डाले गए सबसे ज्यादा वोट, हतमी नतीजा आने के लिए मजीद 2 दिन दरकार। मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला, 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के तहत एक ही दर्जे पर मसावी पेंशन को बनाया गया यकीनी। हैदराबाद में होगी एक और बड़ी सरमायाकारी, 20,761 करोड़ रुपयों के साथ कायम किए जाएंगे अमेजॉन वेब सर्विसेज। अलहदा तेलंगाना के बाद सबसे बड़ी सरमायाकारी। और बिहार में कल आखिरी मरहले की पोलिंग के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। रियासत की तरक्की के लिए NDA को दोबारा कामयाब करने वज़ीर-ए-आज़म की अपील।